बोले परम पूज्य उपाध्याय भगवंत श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब की जय। सभी साधु संत यहाँ पर जो विराजमान हुए हैं उन सबको केवल धाम की धरती पर हम लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। अभी केवल धाम छत्तीसगढ़ का एक ऐसा तीर्थ स्थल बन गया है जहाँ पर साल भर विविध कार्यक्रम होते हैं। अभी मोक्ष माला के साथ में बड़ी दीक्षा होने वाली है। सुपारस जी कोचा हमारे साथ में है, क्या कुछ कहेंगे सुपारस जी? अभी तो आनंद ही आनंद है केवल धाम में। केवल धाम तो हमेशा ही आनंद की भूमि है, पुण्य भूमि है। और जैसा आपने कहा कि यहाँ पर साल में लगातार कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अभी जो आयोजन यहाँ होने जा रहा है वृत्ति वरण सह उद्यान मोक्षमाल, पिछली 7 जनवरी से यहाँ उद्यान तप की आराधना चल रही है और लगभग 190 आराधकों ने विभिन्न उद्यान तप भीषण प्रथम द्वितीय और तीसरा उद्यान तप की आराधना यहाँ की और उनका वो स्वर्णिम घड़ी हमारे सामने उपस्थित हो गई है कि उनका मोक्षमाल महोत्सव हो रहा है। और जैन कुल में जन्म लेकर के उद्यान तप करना एक अपने आप में, क्योंकि इसमें पूरे 51 दिन आपको एक साधु वृत्ति में रहना है और 48 घंटे में एक बार आहार करना और सभी सुविधाओं का त्याग, लाइट, पंखा, एसी, कोई सुविधा नहीं होकर पूर्ण रूप से एक शुद्ध वृत्ति का जीवन जीते हैं। उसी कड़ी में जो मोक्षमाल महोत्सव 26 को होने जा रहा है, उस दिन 3 भगवती प्रवज्या, वो भी तीनों साधु भगवंत बन रहे हैं जो हमारे खतरगच्छ में बहुत कम साधुओं की दीक्षा होती है। जैसे अभी आपने देखा कि 23 नवंबर को रायपुर में 2 दीक्षा हुई और आज यहाँ पर कल बरगोड़ा निकलेगा और परसों 26 तारीख को 3 मुमुक्षुओं की भगवती प्रवज्या यहाँ पर परम पूज्य गणाधीश भगवंत, विनय कुशल मुनि उपाध्याय भगवंत, परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, युवा मनीषी मधु सागर जी महाराज साहब और लगभग 25 ठाणे साधु और 10 साध्वी भगवंतों की निष्ठा में ये महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। जीवन का अलौकिक अवसर पूरे छत्तीसगढ़ के नहीं हिंदुस्तान के लिए उपस्थित किया है कि ऐसा महोत्सव केवली धाम में देखने को मिलेगा। और केवली धाम में हर तरह की व्यवस्था यहाँ अंदर बनी हुई है, किसी को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। अभी हमने कुछ ही दिन पूर्व यहाँ पर नई भोजनशाला का उद्घाटन किया जो लगभग 18,000 स्क्वायर फीट के अंदर विशाल भोजनशाला छत्तीसगढ़ में और कहीं आपको जैन समाज में देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं यही निवेदन करता हूँ समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से कि वे 25 तारीख और समय 26 तारीख को अपना अमूल्य समय निकालकर जो परमात्मा की भक्ति में लीन होने जा रहे हैं या परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने जा रहे हैं, उनकी प्रशंसा, उनकी अनुमोदना और उनके भावी जीवन की शुभकामना करने के लिए अवश्य उपस्थित हो, ऐसा मैं सकल जैन समाज से निवेदन करता हूँ। मैं पधार कर एक अवसर का लाभ लें। सुरेश जी काकरिया हमारे साथ में है। मंगल ही मंगल है, सब मांगलिक मिलेगा। इतने सारे गुरु भगवंतों का क्या कुछ कहेंगे? बस ये सबसे हमारे प्रार्थना है कि इस महामहोत्सव का कार्यक्रम जो दीक्षा उद्यान तप का कार्यक्रम है, इसके समापन समारोह में और दीक्षा समारोह में अधिक से अधिक लोग इसका ले आकर लाभ ले रहे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? श्याम सुंदर बैदमुखा। तो आप भी हमारे साथ में शामिल है, राजेंद्र जी बालक भी शामिल है। तो ये 25 और 26 तारीख के केवल धाम में आएंगे तो केवल का अनुभव होगा आपको। आप जरूर पधारें। ऐसे अवसर जीवन में कम आते हैं और इसका अगर आनंद लेंगे तो आपके जीवन का ये महाकुंभ ही है। तो आप इस महाकुंभ में आइए, डुबकी लगाइए ज्ञान की, धर्म की, आराधना की, भक्ति की। मैं तपेश जैन, आशीष जैन साहब के साथ में जय जैन सभी।